बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरानी ग्रामर में हर्फ लाम जो है उसकी कुछ किस्में पढ़ेंगे। हर्फ लाम आपको कुरान मजीद में अमूमन जो है ना 4 तरह से मिलेगा, यानी उसके 4 तरह से आपको 4 समझे अंदाज में मिलेगा, या उसको तर्जुमा करते वक्त आपको 4 चीज़ों को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़े, आसानी रहेगी आपको। सबसे पहली चीज़ तो कि हर्फ लाम जो है वो हर्फ जर के तौर पर आएगा, और हर्फ जर के तौर पर जो आता है ना उस इसका मायना हो जाता है के लिए। और इसकी बहुत आसान मिसाल है, जो हमने इसको हरफ जर के तौर पे इसकी पूरी गर्दान की थी ना, लहू लहुम, लका लकुम, ली लना, तो लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, लकुम आप सब के लिए। और इसकी एक बहुत आसान मिसाल जो हम कुरान मजीद स्टार्ट करते हुए पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ लिल्लाह, अल्लाह के लिए। तो ये लिल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले, अल्लाह के मतलब इसम से पहले जो ये लाम जॉइंट है, ये दरअसल क्या है, ये हरफ जर का लाम है। ठीक है। अच्छा, दूसरा लाम जो आता हैगा वो लाम ताकीद होता हैगा, जिसका तर्जुमा हम लोग क्या करते हैं कि ज़रूर, अलबत्ता, यकीनन, यानी ये बात ज़रूरी है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा कुरान मजीद में कई मिसालें इसकी मिल जाएंगी। मसलन के सूरतुल 3 की आयत ले लें, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो लक़द अलबत्ता तहकीक, खलकना पैदा किया हमने, अल इंसान इंसान को, फ़ी अहसनी तक़वीम बेहतरीन साख्त में। तो ये भी बहुत आसान मिसाल है। उसके अलावा भी आपको ढेरों मिसालें मिल जाएंगी जिसमें ताकीद आ रही होती है बार बार, और बाज़ वक़्त डबल ताकीद होती है, ताकीद पर ताकीद, यानी स्टार्टिंग में लाम ताकीद आता है और आखिर में नून ताकीद आता है, जो शत के साथ जो नून आता है, तो उसमें ताकीद पर ताकीद हो जाती है। जैसे हमने वो आयत पढ़ी थी, सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर अलबत्ता ज़रूर ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा, यानी स्टार्टिंग में लतुसअलुन्ना में लाम स्टार्टिंग में, और फिर एंड में नून ताकीद, तो दोनों जो ताकीद पर ताकीद। तो इंशाल्लाह ताला तर्जुमा करते हुए आपको एहसास हो जाएगा। सबसे हरफ जर तो बिल्कुल सेपरेट आपको साफ़ पता चल जाते हैं कि हरफ जर जब किसी इसम के साथ अटैच होकर आता है तो उसको वैसे ही वो जर्री हालत में कर देता है। और ये लहू लहुम जो है, इसमें हमेशा के लिए ही मायने होंगे, क्योंकि ये हरफ जर के साथ सीगे लगे हुए हैं, अटैच प्रोनाउंस। बाकी लाम ताकीद भी कई मिसालों के साथ आपको बार बार रिपीट होता हुआ नज़र आएगा, तो आपको इंशाल्लाह इसकी बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस बैठ जाएगा। इसके अलावा होता है एक लाम जाज़मा। लाम जाज़मा जो होता है वो हर्फ लाम जो होता है उस पर बाज़ वक़्त जज़म होता है, और ये ज़्यादातर आपको फ़ेल मज़ारे के साथ लगा हुआ नज़र आएगा, और फ़ेल मज़ारे में आखिर में ये जज़म दे देता है, आखिरी हर्फ को ये गिरा देता है, ड्रॉप कर देता है, और ये साकिन कर देता है। इसकी बहुत आसान मिसाल है, फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस चाहिए कि, इसका मायना क्या होता है, चाहिए मायने में आता है। हम उर्दू में जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे ये लाम जाज़मा की, उसके मायने क्या होंगे, चाहिए, यानी ये करना चाहिए, बस चाहिए कि वो इबादत करें, रब्बा, रब की, हाज़ल बैत, इस घर के। तो ये लाम जाज़मा कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे फ़लियअबुदूना, या बुदूना होता है ना, तो ये नून क्या हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ये लाम जाज़मा की वजह से हुआ है। इसी तरीके से लाम जाज़मा अगर किसी वक्त स्टार्टिंग, क्योंकि अभी ये आपको जो दिख रहा है उसमें आया है दरमियान में साकिन है, लेकिन कभी कभी स्टार्टिंग में अगर आता है, अगर किसी ज़ेर के साथ भी आए, मतलब हरकत के साथ भी आए, तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये इसने अपने आगे आने वाले जो फ़ेल मज़ारे है उसको साकिन कर दिया होगा, उसको जज़म दे दिया होगा। उसका अक्सर जो होता है, अगर जमा की हालत जो होती है उसमें नून ड्रॉप हुआ हुआ होता है, वरना एक जज़म होता है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। और इसकी मैं आपको कहूँगी कि आप ना ऐसा करें, एक्सरसाइज करें, सूरतुल बकरा के आयत दैन की जो आयत है ना, बहुत मशहूर आयत है आयत दैन, सेकंड लास्ट रुकू में, उसमें इसकी मिसालें ढूंढें, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और फिर उसका तर्जुमे को पे गौर कीजिए, तो इतना मुश्किल नहीं है लाम जाज़मा भी। अच्छा, चौथा जो लाम है, लाम तालील है, जिसका तर्जुमा होता है ताकि। ताकि जैसे वाज़ेह मिसाल है इसकी बहुत आसान, जो सूरह मुल्क हम रोज़ पढ़ते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, अल्लज़ी वो जिसने खला का पैदा किया, मौत, अल मौत मौत को, वल हयात और ज़िंदगी को, लियब्लुवकुम ताकि वो आज़माए तुमको। यहाँ पे जो लाम लगा हुआ है वो ताकि है, और बीच में जो बा लाम वो बला कहते हैं आज़माइश को, और कुम जो है वो सामने का सीगा आएगा, हाजिर का सीगा आएगा जमा का, तो ताकि वो आज़माए तुमको, यानी तुम सबको, अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु बेहतर है, अमल के एतबार से। तो यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है लाम तालील जो है ये ताकि के मायनों में आता है। इसकी कोई ख़ास वाज़े वो तो नहीं कह सकती मैं कि बाज़ वक़्त लाम ये
ज़ेर के साथ भी आता है, बाज़ वक़्त ज़बर के साथ भी आता है, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला तर्जुमा करते करते पहचान हो जाएगी। अभी आप लाम जाज़मा को देखिए गौर से, हरफ जर को माशाल्लाह से हम काफ़ी कर चुके हैं। लाम ताकीद भी बार बार रिपीट होगा।